आप सभी लोग याद हो गया ना कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि अवतल दर्पण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको, अपसारी, अभिसारी और दे देगा हेनतेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो आप याद रखिएगा अभिसारी मानना है आप लोग को, है ना। चलिए अब देखते हैं भाई, मेरा रह गया आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़, प्रतिबिंब का निर्माण विधि। कि प्रतिबिंब को किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसके लिए प्रतिबिंब के आरेख खींचने के लिए सबसे पहले आपको 3 गो नियम जाना पड़ेगा। 3 नियम, 3 लॉ। प्रश्न क्या कहता है सुनिए। प्रतिबिंब आरेख खींचने का 3 नियम। ठीक है, कितना नियम? 3 नियम। देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम समझिए। देखिए पहले, सबसे पहले हम फिगर से पहले है कि पहले हम उसका भाषा लिख देते हैं ना, उसके बाद आपको हम फिगर सिखा के बता देंगे। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए इसको समझिए पहले। ये आपका कौन दर्पण है? कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। ये अवतल दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है ना, इसे क्या कहते हैं? पी कहते हैं, पोल। अब आइए, कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण, चाहे कोई भी, चाहे किसी वस्तु से प्रकाश किरणें, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसका समानांतर कौन होगा? ऊपर चाहे नीचे कहीं भी खींच दीजिए, ये क्या है आपका? समानांतर किरणें, है ना। यदि कोई समानांतर किरणें आती है तो वह दर्पण से, ये क्या है? दर्पण से टकराने के बाद वो क्या करती है? फोकस से। ये पी होता है, आपको मालूम है। ये क्या होता है आपका? एफ होता है ना। और ये क्या होता है? सी होता है। कहाँ से गुजरेगा ये? मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरती है, चाहे गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया आप लोग का। हमेशा इस पॉइंट का याद रखिएगा। हमेशा जब भी हम मुख्य अक्ष के समानांतर या फिर यहाँ खींचे चाहे यहाँ खींचे, कहीं भी खींचेंगे तो उसको हमेशा टकराने के बाद कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से गुजारेंगे। सेकेंड नियम, सेकेंड में लिख दें। देखिए सेकेंड नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण, कहाँ से? किरण वक्रता से होकर जाती है तो वह दर्पण से, ठीक है यहाँ तक लिखा है, ठीक है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? पुनः उसी रास्ते से, यानी सी से, उसी रास्ते गुजरेगी। समझ में आ रही है आप लोग को? हम क्या लिखे हैं? यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः कहाँ जाती है? उसी रास्ते में मुड़ जाती है। जैसे फिगर समझिएगा आप लोग, फिगर जो समझ गया वो समझ गया। ये क्या हो गई आप लोग का? अवतल दर्पण। उसमें ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ये है पी,
और ये है एफ है, और ये क्या हो जाता है आपका सी हो जाता है। तो क्वेश्चन दिया आप लोग का, कह रहा है, का नियम का दूसरा नियम कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से, चलिए ये क्या हो गया आपका, जारी है, ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और जाने के बाद दर्पण से टकरा गई, और टकराने के बाद पुनः इसी रास्ते में चल देती है मुड़ के, है ना। तो कोई अगर थी किरण यदि कोई किरण चाहे प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र की ओर ही चली जाती है, या फिर पुनः उसी रास्ते से क्या होती है, मुड़ जाती है, उसी रास्ते में चली जाती है। दूसरे में हो गया ना, माने अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र की ही ओर आएगी, है ना। अगर मुख्य अक्ष समानांतर जाएगी तो फोकस होकर गुजरेगी। दूगो नियम खलास। चलिए थर्ड नियम, थर्ड नियम क्या आप लोग को जानते हैं, क्या है, यदि लिख देते हैं पहले तब ये समझाएंगे। यदि प्रकाश की किरण कहाँ से, यदि प्रकाश की किरण, ये तो फोकस ठीक है, फोकस ठीक है ना, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, चाहे मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है ना। देखिए ये क्या आप लोग का है, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। इसमें ये क्या हो गया आप लोग का, पोल हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। लिखे क्या है, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, कैसे से, फोकस से, इधर देखा फोकस, मान लीजिए प्रकाश किरण है, कहाँ जा रही है, फोकस से, तो दर्पण से क्या होगी, टकराएगी, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समानांतर होकर गुजर जाएगी, होगी ना। तीन को समझे। जो पहला नियम है वही थर्ड नियम है। पहले नियम में क्या लिखे हैं, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है तो दर्पण से टकरा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। सेम इसी का अपोजिट उल्टा, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो क्या हो जाती, मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाएगी, है ना। यदि फोकस से जाएगी प्रकाश किरण तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष से समानांतर होकर गुजर जाएगी। तीन को आप लोगों को कंसेप्ट जानना है तभी आप लोग को प्रतिबिंब का आरेख खींचना आएगा, नहीं तो नहीं खींचना आएगा, हाँ। तो इस कंसेप्ट को आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, जहाँ दिक्कत होगी तो पूछिएगा, बता देंगे। कोई प्रॉब्लम कहीं है, प्रॉब्लम है, इसे मिटा देना, ठीक है, उतारिए, हो गया ना, उतार लें बढ़िया से ना। जो ये तीन नियम जानेगा वही समझ लेगा पूरा बना सकता है। तो स्टार्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं अवतल दर्पण। प्रतिबिंब की स्थिति, ऐसी लिखा था स्थिति, अरे हई से लिखा था, कहता हर से रहेगा, था ना, स्थिति समझ जाइए आप लोग। देखिए बाबू, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कहाँ बनेगी हम लोग वही जानेंगे आज। तो सबसे पहले वस्तु हम लोग कहाँ कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे कि उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी सही दिशा में होगी। देखिए ये क्या है आप लोग समझिए, पहले फिगर देखिए, ये क्या है ना, और ये क्या है बाबू, मुख्य अक्ष, बताइए। और ये क्या है आपका, फोकस, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। ऐसे लिखा है 8 के टेंटर कऽ के,
ऐसे अपरिभाषित, अनंत। सुनिए, एक होता है पी, एक होता है एफ, एक होता है सी। जो नहीं पढ़ा होगा पीछे क्लास देख सकता है, पूरा बढ़िया से डिटेल में बता दिए हैं कि ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पी से लेकर सी तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। ये सब ना हो। अब पूरा गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए, तो इसमें कहने का मतलब ये है भाई मेरे कि इसमें वस्तु को हम लोग किस किस स्थिति में और कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहले आपको जानकारी ये रखना है कि कितने जगह पे हम लोग उस वस्तु को रख सकते हैं। देखिए, आप पहला बार ही सोच के देखिए, आप पी पे तो कभी नहीं रख सकते हैं। कोई दर्पण है, आप बताइए कि वस्तु इधर रखें कि इधर, लेफ्ट साइड की राइट साइड, मतलब बायां भाग में कि दायां भाग में। बायां तरफ रखेंगे हम लोग वस्तु को, क्योंकि दर्पण इधर से देखेंगे हम लोग, तो दर्पण में चेहरा देखने के लिए इधर रखेंगे बाएं तरफ वस्तु को। तो ये बताइए भाई, हम लोग कोई वस्तु यहाँ पे तो नहीं रख सकता है, पी पे रह सकता है। पी के बाद हम किसी वस्तु को रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वस्तु हमने रख दिया। एक स्थिति, पहला स्थिति हो गया वस्तु का। पहला वस्तु का स्थिति क्या हो गया कि हम पी और एफ के बीच में रखें। दूसरा वस्तु की जो स्थिति है वो है एफ। दूसरा वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं। उसके बाद एफ के बाद हम लोग एफ और सी के बीच में रख सकते हैं, वस्तु को रख सकते हैं। उसके बाद सी पे भी वस्तु को रख के हम चेक करेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद सी और अनंत के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोग का, सी और अनंत के बीच में वस्तु। देखिए तो वस्तु कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना जी, 5 गो। एक और रखाता है अनंत पे। अनंत का मतलब कहीं भी, ठीक है। अनंत पे रखा था एक वस्तु, ये अनंत है, क्या है, अनंत है। 6 नंबर। बताइए वस्तु की स्थिति कितने जगह हो गई, 6 स्थिति हो गई। तो हम लोग 6 को पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, चाहे ये बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम लिखते चलते हैं। बताइए पहले वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में, है ना। पहले वस्तु जो रखेंगे कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले हम लोग कि अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चाहे उसकी प्रतिबिंब की आरेख खींचे, आरेख का निर्माण करें या प्रतिबिंबों का निर्माण करें, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आप लोग का बाबू, क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें, कॉपी में ना मिली बाबू दुलारो। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें बाबू, हाँ फोकस है, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव माने पी और फोकस के बीच। कोई दिक्कत है क्या कहीं इधर, ना शो कर रहा है ना वीडियोस में। देखिए अवतल दर्पण में पहले बार हम वस्तु कहाँ रखे हैं, पी और एफ के बीच में। वस्तु कहाँ रखे, पी और एफ के बीच में रखने पर प्रतिबिंब का किरण आरेख, क्वेश्चन में इतना लंबा हो जी, बनाओ जी भैया खींचे। देखो क्वेश्चन कहाँ पर हम लोग क्या रखे, लिखे, सिंपल क्वेश्चन लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। पी और एफ के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं उसका, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। हम लोग पूरा एकदम निर्माणित दे कि उसका किरण आरेख बना करके वस्तु कहाँ बनेगा, किस साइड रहेगा, कहाँ रहेगा, उल्टा रहेगा, सीधा रहेगा, टाइट रहेगा, लूज रहेगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोग का अनंत, ये क्या हो गया अनंत। इन्फिनिटिव क्या हो गया, इन्फिनिटिव, है ना। चलिए सबसे पहले देखो बाबू, अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या, कुछ बोलिए आप। ये क्या हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा उधर बना देते हैं। देखिए
हो गया ना। देखिए बाबू, देखिए आप ध्यान सुनिए, ये क्या हो गया आप लोग का अवतल दर्पण, हो गया ना अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में ये क्या होती है आपका मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष में बाबू दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, कहते हैं ना पोल, ध्रुव, ध्रुव हो गया। अब बताइए कि ये क्या होती है आपकी फोकस होता है ना फोकस। अच्छा, फोकस के बाद क्या होता है, सी होता है। कोई दिक्कत है आप लोग को, हो गया ना। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। हम वस्तु कहाँ रखे हैं, एफ और पी के बीच में रखे हैं। वस्तु कहाँ रखे हैं, एफ और पी के बीच में। देखिए वस्तु हमने यहाँ पे रखा है, रखते हैं ना, कोई दिक्कत बाबू आप लोग को। वस्तु कहाँ रखा है, पी और एफ के बीच में। तो आपको दो नियम खास बताए हैं कि यदि किसी वस्तु की जब जब कोई वस्तु की प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, समानांतर ना। ये जाने के बाद क्या होती है, जाने के बाद टकरा के कहाँ लौटती है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर। स्केल से बनेगा तो सही बनेगा ना, इस बात को समझिएगा, ऐसे कभी नहीं बढ़िया से बनेगा। अब बताओ, एक हो गुजार दी, एक फोकस गुजार दी, एक वक्रता केंद्र से आपको गुजारने के लिए बताया तरीका कि एक यदि, दूसरा क्या है बाबू, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है, मान लीजिए क्या है आपका, देखिए दिमाग लगाइएगा, इधर से आ रही है, मान लो ये कहाँ गई, वक्रता केंद्र से आती हुई देखा गई प्रकाश किरण, इधर गई और टकराने के बाद बाबू, टकराने के बाद कहाँ आ गई, वक्रता केंद्र से ही गुजर गई। थोड़ा सा ऊपर करके बना देगा, ठीक है ना। अब टकराने के बाद इधर से एक किरण गई या फिर टकराने के बाद किससे गुजरेगी, है ना, इस चीज से गुजर गई, गुजरी, बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण गई या टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र की ओर ही आ गई। यहाँ से कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ये जो प्रकाश किरण है इधर गई है, दर्पण से टकराने के बाद ये कौन रेखा है, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा है। तो ये जो रेखा ये टकराई है, टकराने के बाद कहाँ से गुजरी है, फोकस से। ये कॉन्सेप्ट बताया ना आप लोग को। अच्छा, दूसरा क्या है कि इधर जाए, देखो ऐसा करना है आपको ना कि लगे कि नहीं केंद्र से जा रही है ना कोई लाइन। बाबू गलती बनाया है का, गलती नहीं बनाया है, गलती बनाया है बाबू। ये जा रही है जब इधर से लौटेगी, नहीं समझ में आप लोग आया, ये गलती लगते हैं बाबू, बनाया है बाबू। सुनिए कैसे, टकराने के बाद ये कहाँ से लौटती है, देखो तो ऐसे जाएगी, गई और फिर ऐसे लौट जाएगी बाबू। अब ठीक बना, नहीं समझ में आया आप लोग को आया, जैसे टकराई वैसे लौट आई, बात समझ में आया आप लोग, नहीं समझ में आया आप लोग। देखिए हम क्या लिखे थे, यहाँ से लिख के ऐसे खींच दिए थे जबकि वो गलत था। ये आपका वस्तु है, पहला हमने मुख्य अक्ष के समानांतर इस लाइन को खींचा, टकराने के बाद कहाँ से गुजार दिया, फोकस से। एक और देखा कि हमको कहाँ से गुजारना है, केंद्र से। मान लीजिए ना ये वक्रता केंद्र से जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ गई, टकरा गई, और टकराने के बाद फिर वापस आ गई वक्रता केंद्र की ओर ही। अब बताइए, इधर से ये टकरा कर रही है ना प्रकाश किरण, और इधर से ये टकरा कर रही है प्रकाश किरण, ये दोनों कहीं मिलेगी क्या, हमको तो नहीं लगेगा कि मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कहीं। जब मिलेगा नहीं तो प्रकाश की अथी प्रतिबिंब बनेगा नहीं, जब से मिलेगा नहीं तो प्रकाश की जो सॉरी जो प्रतिबिंब है वो बनता नहीं है कहीं। ये मिलेगा ही नहीं तो बनेगा कहाँ प्रतिबिंब, नहीं बनेगा। देखो मान के चलिए, ये अगर थोड़ा सा आगे इमेज कीजिए, आगे जा सकता है, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। देखिए मिल गया कहीं ना कहीं जाके, मिला ना इस बिंदु पे, मिला कि ना। तो इसकी रेखाएं आगे पीछे मिलती हैं, दर्पण कहाँ मिल गई, पीछे मिल गई ना। तो क्या हम यहाँ खींच सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। यहाँ पे वस्तु का नाम दे दीजिए ए और बी,
क्या दे दिए, ए और बी। यहाँ पर क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश। जहाँ मिली वहाँ पे क्या बन गई, प्रतिबिंब। ये क्या आपका है, प्रतिबिंब है, और ये क्या आपका वस्तु है। जिसे बनाएगा आप लोग समझ में आएगा। पहला एक गुजार रहे हैं कहाँ से, कोई बात ना बाबू, कोई बात ना। देखिए साफा नहीं आ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये वाला ब्लर हो जा रहा है पूरा। थोड़ा सा बाबू दरवाजा को, हो रही है कुछ, क्या हो गया अब, लो दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, थोड़ा बहुत। हमारा चेहरा मत देखिए, बोर्ड पर देखिए, एगो कम से कम समझ लीजिए, है ना बाबू। देखो जो ई वाला लाइन है ना भाई, ई आगे से बढ़ गया लाइन जाके, और ई वाला लाइन है जाके आगे बढ़ के जाके मिल गया, मिल गया ना रेखा। जब मिल गया तो क्या बन गया बाबू, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। वस्तु यहाँ पे रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। आप बात इसके लिए क्या क्या हम स्थिति लिख सकते हैं, स्थिति लिखना है आपको, क्या लिखें, लिखने स्थिति। बाबू काहे लिए लगाया है, जरूरत नहीं था अभी, छोड़िए। और दरवाजा को खोल दो बाबू, खोल दो दरवाजा, खोल दो आधा, खोलिए, कोई बात ना, खोलिए अब, ठीक है छोड़ दो। देखिए ये समझ गया होगा जो देखा होगा। स्थिति में क्या क्या लिखें, वस्तु यहाँ पे रखे हैं, बना कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो बोलिए क्या लिखें, वास्तविक के काल्पनिक, क्या लिखें, क्योंकि दर्पण के पीछे जो बनता है क्या होता है, काल्पनिक। आ काल्पनिक है तो क्या है, सीधा। वस्तु से क्या है, वस्तु से सीधा। लिख देते हैं सीधा सीधा, लिख दें, कोई दिक्कत है। थर्ड बताइए, दर्पण के पीछे लिख देते हैं, ये भी मान्यता आप लोग को, हालांकि काल्पनिक लिखे दें तो समझते हैं आप लोग। दर्पण के, और बताइए, वस्तु से, ठीक है ना। सिंपल बात है, हमने पी और एफ के बीच में क्या रखा, वस्तु रखा। सबसे पहले हमने मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण खींचा, खींचा ना, ये टकराने के बाद कहाँ से गुजर गई, फोकस से। फिर पुनः हमने क्या किया, देखा कि केंद्र ये है ना, यहाँ से हमने एक रेखा किरण रख ले गया, प्रकाश किरण ले गई, यहाँ से दर्पण में गया, दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट गई। तो ये दोनों किरण है, कहीं ना कहीं कहीं नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे क्या होती, फैलती चली जाएगी, कभी टच नहीं करे एक दूसरे से। इसी को हम आगे अगर प्रतिबिंब करें, इमेज करें, आभास करें थोड़ा सा, तो ये आगे जाके यहाँ पे, और ये वाला रेखा जाके यहाँ पे मिल जाती है। मिलने के बाद तो क्या बन जाती है, यहाँ पे प्रतिबिंब, जहाँ मिलती है रेखाएं का बन जाती है, वहाँ प्रतिबिंब बन जाती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, इस वस्तु का आकार से बड़ा बना है कि नहीं बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा है, काल्पनिक है क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, और क्या है, सीधा है। वस्तु से बड़ा बोले नहीं है, बड़ा है। पहला ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर हुआ, फिर से बताएं इसको, ना दूसरा बताएं तब समझ में आएगा आप लोग का आएगा। और थोड़ा सा पहला से हुआ ना क्लियर, दूसरा बताते हैं यहीं पे बगले में, आप लोग समझिएगा, खाली फिगर समझिएगा कंसेप्ट। अब कहाँ रखना है आपको वस्तु, फोकस पे, कहाँ रखना है, फोकस पे। उस समय कहाँ रखे थे, पी और एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे। दूसरा नियम, हम वस्तु कहाँ रखेंगे बाबू, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमको वस्तु कहाँ रखना है, फोकस पे। हमने फोकस पर वस्तु रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए आप लोग। हमने वस्तु कहाँ रखा, फोकस पे रखा, इसका प्रतिबिंब देखना है। तो सबसे पहले ये मुख्य अक्ष है ना, ये पूरा वाला, तो आपको क्या करना है कि जो वस्तु है, जो वस्तु की जो किरणें हैं, वस्तु से जो किरणें हैं, वस्तु की जो किरणें हैं, वो मुख्य अक्ष से कहाँ जाएगी, सीधे समानांतर, समानांतर गई, टकराने के बाद वो कहाँ से लौटती है, फोकस से गुजार दीजिए इसको, सिंपल तरीका, गुजार दिए। आगे बढ़ते हैं आप। दूसरा क्या है कि एकदम सी से जाएगा प्रकाश किरण, ऐसे समझिए कि सी से होते हुए एक प्रकाश किरणें गई,
जारी है। देखो इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं, चाहे देखो खींचते हैं, यहीं से खींच देते हैं। देखो ऐसे हम क्या करते हैं ना बाबू कि ये जो वो करता कहते हैं जा रही है ना बाबू, तो हम यहीं से खींच देते हैं। इसको बढ़ा दे थोड़ा सा, देखिए यहाँ से खींच देना, यहाँ से गई प्रकाश किरण, गई ना, वो कर्ता केंद्र से होकर जा रही है। और जाने के बाद फिर कहाँ से हो जाएगी, गुजर जाएगी, वहीं से गुजर जाएगी, गुजर गई। पहले इधर से प्रकाश किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वो कर्ता केंद्र की ओर ही आ गई ना। अब बताइए इधर कहीं मिलता है, देखो तो बाबू कहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, हमको तो नहीं लगता कहीं मिलेगा। ये दोनों रेखाएं जो पहले समानांतर वाला है बाबू, ये जो आ रही है प्रकाश किरण ये वाला किरण है, और एक ये गई है टकरा के आई है, ये कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो आप लोग, मिलेगा ये नहीं मिलेगा, धीरे 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 फैलती चली जाएगी, नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम पीछे देख लेते हैं, पीछे इधर जा रही है, ये इधर, हमको लगता है कि ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से कहीं नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा बाबू, ये जो है, ये जो कर्ता केंद्र से होकर आ रही है प्रकाश किरण और जो फोकस से गुजर रही है प्रकाश किरण, ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा जरूर, चाहे अनंत पे जाके कहे ना मिले। तो इसलिए हम लोग क्या एथी करके चलेंगे इस पे मान से क्या चलेंगे, मान के ही चलेंगे हम लोग कि कहाँ मिलेगा जाकर, अंत में अनंत में जाके मिलेगा, अंत में मिल जाएगा जाके, अंत माने अनंत में जाके मिल जाएगा। तो बताइए अंतिम रूप से कहाँ जाके मिलेगा ये दोनों प्रकाश किरण अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनेगा, जहाँ मिलेगा वही तो बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गई, मान ली यहाँ आके अनंत पे आके मिल गई, सपोज कीजिए अनंत है ना, यहाँ पे आके मिल गई, तो यहाँ पे खींच देते हैं एक, ये अनंत है, याद रखिए सब कोई, अनंत में आके मिल गई। इसका नाम क्या है जी, ए, और इसका ए डैश, इसका बी डैश। ये अनंत पे जाके बना है, प्रकाश की जाके प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पे जाके बना है ना, ना सी पे है, ना सी और अनंत के बीच में है, कहीं नहीं है, ये कहाँ है, अनंत पे। अगर आपको इस तरह तो इसको मिटा देते हैं, आप समझिए कहाँ बना है, अनंत पर, कहाँ बना है, अनंत पे, याद हो गया ना। यानी जब हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। बताइए कंडीशन क्या क्या हो सकता है, स्थिति बताइए। पहला, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बहुत बड़ा, वस्तु से याद रखिए, दर्पण के जो जितना ही नज़दीक प्रतिबिंब बनेगा उतना ही क्या होगा, छोटा। दर्पण के जितने नज़दीक कोई प्रतिबिंब बन जाएगा वो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। और दर्पण से जितना दूर बनेगा वो क्या होगा, बड़ा। तो सबसे दूर क्या हो सकता है, अनंत। तो अनंत पे ये बना है ना इसका प्रतिबिंब, यानी ये सबसे बड़ा होगा प्रतिबिंब। दर्पण से जितने दूर बनेगा प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, और जितने नज़दीक जाएगा क्या हो जाएगा, छोटा। बात को आप समझ रहे हैं। वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, अब प्रतिबिंब बना ये यहाँ, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, छोटा होगा। हमारी बात सुनिए, यहाँ पे वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बना यहाँ, तो बताइए वस्तु के तुलना में बड़ा होगा कि छोटा होगा प्रतिबिंब। वस्तु है यहाँ, प्रतिबिंब बना यहाँ, तो क्या होगा, छोटा कि बड़ा, छोटा होगा, वो छोटा ना। अब वस्तु का हो जाएगा बड़ा, क्योंकि दर्पण के नज़दीक हो गया, प्लस में वस्तु से भी उधर चल गया, वस्तु से भी नज़दीक हो गया है। खैर ये अनंत बना इसलिए सबसे क्या होगा, बड़ा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। अब बताइए काल्पनिक की वास्तविक, क्योंकि दर्पण कहाँ बना है, सामने, दर्पण के सामने बना है, इसलिए क्या लिखेंगे, दर्पण के सामने क्या लिखे, काल्पनिक वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बना। और बताइए उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा, है ना। और कुछ बताइए आप लोग, और कुछ आइडिया मिल रहा है आप लोग को, नहीं ना। हमेशा वस्तु दर्पण के बाएं भाग तरफ रखाएगा, ओके। हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के बायां, चाहे उत्तल हो कि चाहे अवतल हो, है ना। चलिए वस्तु को हमने रखा यहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना, अनंत पे बना। यानी जब किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। यहाँ से याद हुई आप लोग को, पहला बार हमने वस्तु कहाँ रखा, पी और एफ के बीच में, तो बना कहाँ, पीछे। उसके बाद 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना है, इस पे बना है प्रतिबिंब, 2 नंबर वाला।
अब आइए आगे बढ़े हम लोग, इसे मिटा दें पूरा, ये दोनों को मिटाए ना, इसको उतार लीजिए आप लोग। बाबू रे बताइए तो हम लोगों ने क्या देखा, अवतल दर्पण में वस्तु रखने की कितनी स्थिति बनती है? अवतल दर्पण में वस्तु रखने की कितनी स्थिति बनती है? 6, जिसमें हमने एक समझ लिया और दूसरा समझ लिया। ये कौन आपका नियम है? थर्ड है, थर्ड आप लोग पढ़ रही हैं, थर्ड स्थिति। तीसरा क्वेश्चन क्या है तीसरा में, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को F और C के बीच रखते हैं। कहाँ रखना है हमको वस्तु? देखिए जो हो गया हम मिटा देते हैं, ये हो गया ना आप लोग का 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, आप 3 पढ़ना, यानी F और C के बीच में वस्तु रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया? F और C के बीच में। देखिए आप लोग समझिएगा, ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण में ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? और ये क्या है? सी। कोई दिक्कत है? वस्तु को कहाँ रखना है हम लोग को बाबू? वस्तु कहाँ रखना है? एफ और सी के बीच में, एफ और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए हमने वस्तु को रख दिया, रख दिया ना। चलिए सबसे पहले हम कहाँ से गुजारे, तो कहिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर आप प्रकाश किरण को गुजारिए। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा, ही बनता नहीं है टोपी लेखा, गुजारे ना, टकरा गई, इधर से जा रही है, टकरा के कहाँ से गुजरेगी बाबू? एफ से। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? आ गई बहरी, यहाँ पे आ गई। आगे टकराने के बाद चलिए अगला क्या है आप लोग का? सी है। क्या है? सी है। सी बहुत नज़दीक लिख दी है। अब ठीक है कुछ, अब बीच में है ना। चलिए अब हमको क्या ले जाना है बाबू? सी से ना, सी से ले जाना है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे आप लोग, फिगर हमेशा बड़ा बनिएगा तो ठीक रहेगा। चलिए हमको सी से ले जाना है, इससे ऐसे ले जाएगा बाबू। देखो तो प्रकाश जा रही है, फिर टकराने के बाद क्या हो गई? इसी रास्ते से वापस आ गई, आ गई ना। चलिए ये देखिए तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा बात को, थोड़ा सा भी हम हिला देंगे ना बाबू तो ये नहीं बनता है बढ़िया से। ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो गई? मिल जाती है, ठीक है। ये आकर कहीं ना कहीं मिल जाती है। मिलती जानते हो कहाँ बाबू? कहीं ना कहीं जब मिलिए गई आके, हमको देखने में आ रहा है कि प्रकाश टकराने के बाद यहाँ क्या हो गई? मिल गई। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कहाँ बना होगा पता है? अनंत और सी के बीच। ये आपका क्या है? आ रहा है जी, आ रहा है ये बोला, अनंत आ रहा है ना। ये अनंत है बाबू। वस्तु का नहीं क्या होता ना, वीडियो नहीं आ पा रहा है बाबू, इसलिए थोड़ा सा हम भावुक हो जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मिल गई ना, तो यहाँ पे क्या बन गई? ए डैश। यहाँ पे नाम क्या है? ए बी। उल्टा बना है कि सीधा? उल्टा बना है, बड़ा के छोटा। ये क्या हो गया आप लोग का बाबू? अनंत। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत और सी के बीच में। कहाँ बना है? अनंत और सी के बीच में। उल्टा के सीधा? उल्टा। हमेशा इस साइड जितना बनेगा उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है ना, क्योंकि दर्पण के जो सामने बनता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। उल्टा ही बनेगा हमेशा। बताइए स्थिति बताइए आप लोग, वास्तविक के काल्पनिक?
वास्तविक। सीधा कि उल्टा? वस्तु से बड़ा कि छोटा? और कुछ? हाँ बाबू, सब का लिख रहे हैं हम लोग, और दोनों का लिखे हम लोग, ये बात नहीं लिखे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हम कहाँ लिखे हैं जी? अच्छा, तो इसका कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच। ये सब नहीं लिखे, ये पॉइंट को लिखे हैं सही में, हकीम लिखे। आप लोग कैसे बात करते हैं लिखे? हमको याद है प्रॉपर, हम नहीं लिखे हैं दोनों में, सिर्फ समझाए हैं, उसको समझाए हैं बाबू। लिखे हैं कि फोकस से बनता है ऐसे? चलिए ठीक है। अरे हाई लिखे हैं, हम ये नहीं कर रहे नहीं लिखे हैं, हम वास्तविक पर लिखे हैं, उल्टा लिखे हैं, बड़ा लिखे हैं, लेकिन 4 नंबर का लिखे हैं, 4 कॉन्सेप्ट है, ये हम पूछ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा उसमें। पहला वाला के बताइए, पी और एफ के बीच में वास्तविकता कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। वो तो लिखे हैं दर्पण के पीछे। अच्छा, इसमें दर्पण कहाँ बनेगा? सामने। और सामने भी कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इसी में लिखना था। उसमें कहाँ बना था? फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। वहाँ पे लिख लेना, आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा ई था, इस पे रखे थे दूसरा, इसलिए दूसरा का इस यहीं पे बनेगा। देख बाबू, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे बाबू? ये हो गया ना आप लोग का, ये हो गया ना आप लोग का। अब वस्तु कहाँ रखना है हमको? सी पे रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को सी पर वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब का किरण रेखा खींचे। कहाँ रखना है क्वेश्चन को? मिटा दें क्वेश्चन को। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे बाबू? वक्रता, थोड़ा सा इधर रख देते हैं फ्रेश। यानी सी पर रखने पर प्रतिबिंब का किरण रेख खींचे। हमको पता है वस्तु कहाँ रखना है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वस्तु कहाँ रखें? जितना बड़ा लिखेंगे ना उतना वो अल्टर होगा, छोटा लिखते हैं। ए हो गया, ये हो गया आपका, बी हो गया, वस्तु रख दिए। बताइए सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग खींचते हैं, कहाँ से गुजरेगी? गुजर गई। चलिए एक कहाँ से खींचना हमको? है वो कर्ता केंद्र है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ये क्या है? इसका नाम क्या है? ए बी। क्या नाम है? ए बी। चलिए ये बिंदु कौन सा है? वक्रता केंद्र है ना। अगले बार कहाँ से गुजरना हमको? वक्रता केंद्र से। तो अब तो इधर से तो गुजरेगा नहीं वक्रता केंद्र से, कहाँ ले जाइएगा? यहाँ से ले जाइएगा इधर ऐसे, तो टकराएगा कहाँ जाके? प्रकाश किरण अगर आप ले जाते हैं वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ठीक है, गुजारिए आप, गुजार रहे हैं आप, तो टकराएगा कहाँ जाके? कहीं टकराएगा? दर्पण है कहाँ सामने? दर्पण नहीं ना है, तब तो इससे गलती हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप नीचे नहीं इसे लेके जा सकते हैं, कहीं टकराएगा ही नहीं, माने दर्पण में टकराएगा उसके बाद में उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण में टकराएगा ही नहीं वक्रता केंद्र से गुजारिएगा। तो एक आप लोग को तीसरा नियम बताए हैं। क्या तीसरा नियम बताए हैं? यदि प्रकाश किरण को फोकस से गुजारते हैं तो वह मुख्य अक्ष का हो जाती है समानांतर। तो यहीं से कहाँ से गुजारेंगे हम लोग? फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? ये फोकस है, चलिए गुजार दिए। टकरा के क्या हो जाएगी? यहाँ कट गया क्या? यहाँ कट गया ना। बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना? सी पर ही बना। देखिए बन गया। उल्टा का सीधा? उल्टा बना। बात समझ में आप लोग का ही ना? बताइए स्थिति।
सिंपल है, हमने वस्तु को कहाँ रखा, सी पे रखा, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, सी पे, क्योंकि यहाँ से टकरा के फोकस से गुजर गई और यहाँ फोकस से जाकर के टकरा के मुख्य अक्ष से समानांतर हो गई। और ये जो रेखा है बाबू यहाँ से गुजर रहा है और ये वाला रेखा यहाँ से गुजर, यहाँ कट जा रहा है, जहाँ कटता है वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब बताइए कि हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, सिर्फ वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो इस स्थिति में क्या लिखे, पहला वस्तु से बड़ा कि छोटा, बराबर, वस्तु के बराबर। कहाँ बनता है प्रतिबिंब, कहाँ बना, सी पर बनेगा। कोई दिक्कत है, काल्पनिक कि वास्तविक, इनको कह रहा है कि वास्तविक हो गया, वास्तविक। उल्टा का सीधा, वास्तविक है तो उल्टा है। ये तो आप लोग को बहुत पहले पढ़ा दिए हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को लगता है? थोड़ा सा भी अगर इधर आप गैपिंग बना दीजिएगा, जैसे पी है ये एफ है, ये थोड़ा सा दूर कर दीजिए, ई वाला थोड़ा सा नज़दीक कर दीजिए, एफ सी वाला का गलती होता है, आप लोग का फिगर अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप स्केल से माप के बनाते हैं ना बढ़िया से एकदम स्केल से, कि हाईवे ले लिए 4 सेंटीमीटर, हाईवे ले लिए 4, उससे गलती नहीं होता है। बना के देखिएगा, टॉनिक भी नहीं भागेगा वो, बना के देखिएगा, नहीं भागेगा तो नहीं भागेगा, हम बता रहे हैं आप लोग को। ये हो गया आपका कौन सा बाबू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कि 4 है। अरे कहाँ कहाँ रखे, एक रखे पी और एफ के बीच में 1 और एफ के बीच में 2 और एफ और सी के बीच में 3 और सी पे रखे 4, 4 को। ये चौथा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कौन था, चौथा। अब ये तीसरा क्या है, कंसेप्ट, ये तीसरा कंसेप्ट है। और कई को रखे, 2 को रखे ना, ठीक है, इसको उतारिए बाबू। कितना बता दिए बाबू, आप लोग कितना खत्म कर दें टोटल प्रतिबिंब में, 4 खत्म कर देना। पहले कहाँ रखे थे हम लोग, पी और एफ के बीच में, ये खत्म हो गया, आप लोग जान गए इसका, एक एफ के बीच, ये भी जान गए, दूसरा भी खत्म हो गया आप लोग का, ये तीसरा भी खत्म हो गया, ये चौथा भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब पांचवा कहाँ रखना है आप लोग को क्वेश्चन में, सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखना है, सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखना है। तो देख लिखिए क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को सी और अनंत के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन आप लोग का है। कहाँ रख रहे हैं हम लोग, सी और अनंत के बीच में। चलिए फिगर बनाते हैं। ये क्या है आप लोग का मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा आप लोग का बाबू, एफ, ये क्या हो जाएगा, सी, और ये क्या हो जाएगा बाबू आप लोग का, अनंत। हमको वस्तु कहाँ रखना है, अनंत और सी के, रख दिया ना, रख देना। सबसे पहले बताइए किरण आरेख कहाँ से गुजारे, मुख्य अक्ष समांतर ले जाए, ये मुख्य अक्ष हो गया आपका, यहाँ से समानांतर ले जाते हैं हम, ले जाना बाबू। फिर टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, आपको समझ में आ रहा है बाबू, भाई मेरी ये मुख्य अक्ष के समानांतर हमेशा वस्तु पे से ले जा रहे हैं प्रकाश किरण, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से हो, अरे यार कहाँ से, हो गया ना। चलिए फिर कहाँ से गुजारना हम लोग को, वक्रता केंद्र से लेके जाना है। चलिए ले गए, टकराने के बाद फिर क्या हो गया, उधर ही आ गया, आगे का ना। बताइए ये वाला रेखा और इसका रेखा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा। छोटा बनाने से बहुत घाटा हो रहा है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए डैश और बी डैश। देखिए तब का प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है, बना है कि ना, समझ में आया ना। चलिए इससे छोटा है कि देखो तो बड़ा है, छोटा है। चलिए लिख देने स्थिति, बताइए पहला वास्तविक के काल्पनिक, जब भी एने बने भुला ही के नहीं खे बाबू, वास्तविक होगा, सीधा के उल्टा होगा, बड़ा कि छोटा, वस्तु से क्या होगा, छोटा, क्योंकि दर्पण के देखिए नजदीक बना है प्रतिबिंब, है ना। देखिए दर्पण से दूर क्या है, वस्तु है, इसका मतलब वस्तु बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे नजदीक बन गया तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी और
एफ के बीच बनता है, बनेगा ना। चौथा पॉइंट उल्टा का सीधा हो गया। और बताइए छोटा कि बड़ा? छोटा। वस्तु से छोटा बनेगा। और बताइए, और कुछ नहीं ना, यहाँ तक काफ़ी है। अब लास्ट देख लेते हैं, ये खत्म हो गया ना बाबू। यानी हम सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे, मतलब जैसे 5 है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा 5 नंबर का। मिटा दे इसको, सब मिटा देते हैं। इधर से क्या रह जाएगा आप लोग को? चारों खत्म हो गया, पांचों खत्म हो गया। आप कहाँ रखना है? अनंत पे। कहाँ रखना है? अनंत पे। क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? 6 ना, 6 इसीलिए लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, ये कितना था? 5 था। अब कितना हो गया? 6। कहाँ रखें वस्तु को? और अदर पर वस्तु को सी और अनंत के बीच नहीं, खाली कहाँ रखना है? अनंत पर। अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब का किरण खींच के दिखाएं। चलिए वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पे रखना है। ये क्या हो जाएगा आप लोग का? ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? अनंत, है ना। अनंत कहाँ है हमको मालूम नहीं भाई मेरे। अनंत कहाँ है ये हमको तनिक भी मालूम नहीं है। याद रखिएगा बात को। अनंत पे कोई वस्तु रख ही नहीं पाइएगा आप लोग। कहाँ रखिएगा? यहाँ रखिएगा तो फिर अनंत हेजिएगा हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो अनंत उधर चलेगा। मतलब अनंत कोई बॉर्डर ही नहीं है। अनंत पे कहाँ रखिएगा वस्तु? आप उसको मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वस्तु वहाँ नहीं रख सकते हैं। आप मन में इमेजिन कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं कि हमने वस्तु कहाँ रखा? अनंत पर। यानी सी और यहाँ बीच में नहीं रखा है, हमने कहाँ रखा? अनंत पे रखा है। कहाँ रखा है? अनंत पे रखा है। तो जब अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उससे जो आती है प्रकाश की किरणें, समझिए जब प्रकाश की किरणें आती हैं, क्या आती हैं? प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, आती है ना। अब आती है मुख्य अक्ष की जो समानांतर प्रकाश की किरणें आती है, तो टकराने के बाद कहाँ घूम जाती है? फोकस से होकर गुजरती है, होती है कि ना। सब आके फोकस पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? ये फोकस है, यहाँ पे मिल जाएगी। सभी किरणें कहाँ मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। उल्टा के सीधा? उल्टा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? मान लीजिए इसे रखे हैं, वस्तु बहुत बड़ा रखे हैं, है ना। तो इसका प्रतिबिंब देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर बहुत सारी किरणें जा रही है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है कि ना गुजरती? फोकस से। यानी फोकस पे सभी आगे क्या करेगी? मिल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग इस स्थिति में? क्या लिखे? वास्तविक के काल्पनिक? काल्पनिक के बताइए, उल्टा कि सीधा? कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? एफ पर बनेगा। बड़ा के छोटा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। सेकंड पॉइंट है, आप लोग याद हो गया? याद हुआ आप लोग को? चलिए एक बार इस लाइन पे समझ लेते हैं फिर से। हम बता दें बाबू, यहाँ तक हो गया आपका 4 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको। 6 स्थिति पर। अच्छा बाबू भारी है? भारी नहीं है भाई मेरे, तनिक भी भारी नहीं है। देखिए ये क्या है आपका? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होगा? फोकस। यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? अनंत। वस्तु रखेंगे कहाँ? 1 नंबर वस्तु कहाँ रखे हमने? एफ और पी के बीच में। तो ये बनता कहाँ है? दर्पण के पीछे। 1 नंबर का बन गया प्रतिबिंब। 1 नंबर का 1 नंबर उधर बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 नंबर, सीधा बनेगा, साफा होने बनेगा, अनंत पे बनेगा और उल्टा, है ना। 2 नंबर बन गया। अब रखेंगे एफ और सी के बीच 3 नंबर, तो ये भी बनेगा, अनंत से पहले बनेगा, यानी सी और अनंत के बीच बनेगा। कई नंबर? 3 नंबर। अब रखेंगे सी पर, तो बनेगा कहाँ? सी पर ही बनेगा, 4 का 4 पे बनेगा। और बताइए 5वां रह गया। अब कहाँ रखेंगे भाई हम लोग? अब कहाँ रखेंगे?
सी और अनंत के बीच रखे नहीं हम लोग, सी अनंत के बीच हमने कहा ठीक है, सी और अनंत के बीच रखा, कौन नंबर? 5 नंबर। इसका बनेगा कहाँ? सी और एफ के बीच में। देखिए ई का इसका यहाँ पे, और दूसरा का लास्ट में, फिर तीसरा का सेकंड लास्ट में, चौथा का चौथे पे, पांचवा के सी और एफ के बीच में। नहीं बना? जितना इधर बना क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। जितना इधर बना उल्टा होगा, क्या होगा? उल्टा होगा। होगा ना? जितना वस्तु से दूर बनेगा, इधर बनेगा, वो बड़ा होगा। जितना वस्तु से इधर बनेगा छोटा होगा। दर्पण के जो जितने ही दूर रहेगा उतना ही बड़ा होगा, जो दर्पण के सबसे नजदीक रहेगा वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा, है ना? और दर्पण के पीछे हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक। क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या बनता है? बड़ा बनता है। यही उत्तल दर्पण सब के सब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन छोटा बनता है। कैसे बनता है? छोटा है। एक वर्ड में खत्म कर देंगे आपको उत्तल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण पूरा का पूरा का हो गया खत्म। क्योंकि अच्छा ये बताइए, हम लोग जब भी वस्तु रखेंगे तो कहाँ रखेंगे वस्तु को? दर्पण के बाएं तरफ। दर्पण के बाएं तरफ यानी दर्पण के सामने। वस्तु हमेशा इधर रखेंगे, हमेशा। कभी भी दर्पण की साइड नहीं रखेंगे, बस मेरा ना, कभी नहीं। तो आप बताइए, आप लोग कब बताएंगे? कोई दिक्कत है? आज छोड़ते हैं बाबा, आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा हम पढ़ा दिए आज। आज क्लास यहीं तक रखे भाई मेरे, कल मिलेंगे फिर। सी यू अगेन टुमारो।